बिहार एसएससी सीजीएल लेवल के लिए बेस्ट 15 क्वेश्चनों का सीरीज। तो आज की क्लास में हम आपके लिए लेकर के आए हैं टाइम एंड स्पीड चैप्टर का ऐसे 15 क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। और चाहते हो सारे क्वेश्चनों को अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करने के लिए तो हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए भाई, आज का हमारा पहला क्वेश्चन बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है। कहता क्या है क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल एवं शानदार सा क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया है। हम आपसे आशा करते हैं कि आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओ। अगर नहीं बता रहे हो इसे क्वेश्चनों का आंसर, समझ लो आपकी तैयारी बिल्कुल नहीं है, सिर्फ आप यहाँ पर वीडियो देखने के लिए आए हो। चलो, कहता है दो ट्रेन 180 किलोमीटर दूर स्थित ए और बी बिंदु से एक साथ चलना शुरू करती है, 3 घंटे के बाद मिलती है। यदि ट्रेन की गति एक ट्रेन की गति 35 किलोमीटर प्रति घंटा है तो दूसरी ट्रेन की गति क्या होगी। देखो, एकदम आराम से बनाना इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में ज्यादा देरी नहीं करना है। एक ट्रेन यहाँ पर ए बिंदु पर है, एक ट्रेन यहाँ पर बी बिंदु पर है, और इस दोनों के बीच की जो दूरी बताई गई है हमें, कितना, 180 किलोमीटर। कितना किलोमीटर है भाई, 180 किलोमीटर, जिसमें से एक का दिया गया है 35 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरे का हमें पता नहीं, मान लेते हैं x किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन जो दो एक दूसरे से जब मिलती है, कहीं ना कहीं किसी बिंदु पर मिलती होगी, तो मिलने का समय हमें दिया गया है कितना घंटा, 3 घंटा, 3 आवर। तो आप हमें बताइए दूसरी ट्रेन की चाल क्या होगी। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। बताओ इस दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी है। कहोगे सर 180, कुछ नहीं करना, 180। दोनों ट्रेन एक दूसरे के विपरीत दिशा में आ रही है, ये इधर तो एक इधर, तो चाल हमारा जुट जाता है। तो यहां से बताओ 35 प्लस का x, दोनों अगर हम चाल में से समय दूरी में से समय का दूरी में से चाल से भागा दे देते हैं तो हमें समय पता चलता है, और यही समय कहा गया है 3 आवर है। क्वेश्चन हमारा बन गया। बताओ छोटिया का 1860 हो गया, तो यहां से x बराबर क्या हो जाएगा, 25। हमारा क्वेश्चन बन गया। यानी दूसरे ट्रेन की जो चाल होगी हमारे कितना, 25 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। क्या ऐसे क्वेश्चनों में आपको ज्यादा देरी लगना चाहिए? नहीं। अगर ऐसा क्वेश्चनों में देरी लगता है तो समझ लो आपके लिए तैयारी करना बिल्कुल ही क्या है, नहीं है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 2 बेहद सिंपल एवं साधारण सा क्वेश्चन। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओगे। देखो भाई, ऐसे क्वेश्चन को देख करके घबराना नहीं है, एकदम आराम से क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चनों को बनाना है। कहता है एक पुलिसकर्मी को कुछ दूरी पर एक चोर दिखा। मान लेते हैं कि यहां पर है पुलिस और यहां पर देख लिया चोर को। चलो, चोर है, यहां पर पुलिस है, यहां पर चोर है। चोर ने पुलिस को देखा, उसके बाद दोनों भागना शुरू किए। पुलिस भी भागना शुरू किया, चोर भी भागना शुरू किया, लेकिन यहां पर कुछ दूर पर जाकर के पकड़ाता है। लेकिन दोनों भागता है कितने किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से, ये भागता है 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, और चोर भागता है 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। और ऐसा समय आता है पुलिस 30 मिनट में इसको पकड़ लेती है। कितने मिनट में पकड़ती है, 30 मिनट में। मतलब इस बिंदु से लेकर के इस बिंदु तक जाने में चोर को कितना, पुलिस को 30 मिनट लगता है, और चोर को यहां से यहां तक जाने में कितना मिनट लगता है, 30 मिनट लगता है। कोई दिक्कत होगी ना जी सर, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा क्वेश्चन आता है तो घबराने की जरूरत नहीं है। देखो, एक ही दिशा में दोनों भाग रहा है, एक ही दो दिशा में दोनों अगर भागेगा, चोर भी है पुलिस भी है, तो देखो क्या होता है, सापेक्षिक चाल हमारा क्या हो जाता है, घट जाता है। ये 12 किलोमीटर पे हो गया, 10 किलोमीटर हो गया, तो 12 में से 10 जाएगा, तो 12 में से 10 जाएगा तो कितना किलोमीटर प्रति घंटा, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। और इसके बीच का गैप कितना है, प्रारंभिक दूरी हमें यही निकालना है। मान लेते हैं इसके बीच की दूरी 2 है। अगर हम दूरी में से चाल से भागा दे देंगे तो समय पता चलता है कि नहीं चलता है। कहोगे हाँ जी, तो कितना मिनट आ गया भाई। कहोगे सर यहां से हमें दे दिया गया है आधे घंटे के बराबर। कितना घंटे के बराबर, आधे घंटे के बराबर है। 30 मिनट मतलब आधा घंटा। 2 से 2 हमारा कट गया तो कितना आया, 1। यानी डी का वैल्यू, यानी डिस्टेंस हमारा आया कितना किलोमीटर, 1 किलोमीटर। जो 1 किलोमीटर कितना में आंसर में दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताए होंगे। चलो भाई, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। इस 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओ।
इससे और आसान सा क्वेश्चन कभी नहीं मिलेगा। ठीक है भाई, कहोगे हाँ जी सर। अगला क्वेश्चन कहता क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में यही कहा गया है, यदि एक व्यक्ति 12 किलोमीटर प्रति घंटे के स्थान पर 18 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चले तो वह 24 किलोमीटर अधिक चलता है, तो आप हमें बताइए व्यक्ति द्वारा उसकी वास्तविक दूरी कितनी होगी। देखो, एक व्यक्ति क्या होता है, 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जो चल रहा था, स्पीड के बारे में बात करता है। स्पीड जो उसका है, पहले वो 12 किलोमीटर प्रति घंटा चलता है, लेकिन अब अपना चाल 18 किलोमीटर प्रति घंटा कर दिया। तो उतना ही समय में, जितना पहले वो समय चलता था उतना ही समय में अभी ही चलता है। जैसे पहले 1 घंटा दूरी तय करता था, अभी भी 1 ही घंटे चलेगा। एक एग्जांपल में मान लेते हैं, अगर समय हमारा बराबर ही है, तो अगर समय हमारा कांस्टेंट है, यानी टाइम हमारा कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, तो जो हमारा स्पीड का रेशियो होगा वही हमारा डिस्टेंस का रेशियो होगा। जो हमारा स्पीड का रेशियो होगा वही हमारा डिस्टेंस का रेशियो होगा। यानी 6 दूनी का 12, 6 तिया का 18, यानी जो हमारा स्पीड का रेशियो आया है वही हमारा डिस्टेंस का रेशियो हो जाएगा। क्लियर हो गया? हाँ जी सर। अगर वह व्यक्ति 2 पहले यूनिट चलता था तो अब कितना चलता है? 3। तो बताओ यूनिट में डिफरेंस कितने का आया है? कहोगे सर यूनिट में जो डिफरेंस आया है 1 यूनिट का। कितने यूनिट का? 1 यूनिट का। और इसी में कहता है 24 किलोमीटर का फर्क पड़ता है। कितना? 24। तो बताइए उसकी वास्तविक दूरी क्या है? तो वास्तविक दूरी यही है ना, इसका 24 गुना कर दो, 24 दूनी 48। क्वेश्चन हमारा बन गया। ऑप्शन नंबर कितने में है आप पहले कमेंट बॉक्स में करके बताओ। ऑप्शन नंबर डी में है 48। बात खत्म। इतना आसान सा क्वेश्चन था। क्या ऐसे क्वेश्चनों का आंसर भी आप नहीं बताओगे कमेंट में? नहीं बताओगे तो समस्या है, नहीं तैयारी करनी चाहिए आपको। अगला नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ो और इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में दो। इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओ। देखो यहां से सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, एकदम आराम से क्वेश्चन को पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 एकदम बेहतरीन तरीके से सिखाएंगे आपको। कहता 2 शहरों के बीच की दूरी 9 घंटे में 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बस द्वारा जाती है, तय की जाती है। यदि चाल प्रति किलोमीटर घंटा में कितना बढ़ाया जाना चाहिए ताकि यात्रा में 1 घंटा कम समय लगे? देखो ऐसा क्वेश्चन कहता है ना, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। क्या कहता है? पहले एक स्थान से दूसरे स्थान तक कुछ दूरी तक जाता है, ठीक है? कहोगे हाँ जी। मान लेते एक स्थान ए है, एक स्थान बी है। एक स्थान से बी स्थान तक जाता है, जितना भी समय पहले लगता था अब उससे 1 घंटा कम लगता है। इसका कहने का मतलब है टाइम का रेशियो हमें दिया है। क्या दिया है? पहले अगर यहां से यहां तक जाने में उसे लगता है 9 घंटा, अब चाहता है अपना समय बचाना। पहले लगता था यहां से यहां तक जाने में 9 घंटा, अब भी वो यहां से यहां तक ही जाएगा, लेकिन अब चाहता है उससे 1 घंटा कम लगे, यानी 8 घंटा लगेगा। तो देखो डिस्टेंस हमारा कांस्टेंट है ना, जो पहले ये दूरी था अभी वही दूरी जाता था, पहले भी वही दूरी जाता था और अब भी वही दूरी जाएगा। जब हमारा डिस्टेंस कांस्टेंट होता है, जो हमारा टाइम का रेशियो होता है उसके रिवर्स रेशियो में क्या हो जाता है? स्पीड का रेशियो। हाँ या ना? कहोगे हाँ जी। अगर वो पहले 8 के स्पीड से जाता था तो अब 9 के स्पीड से जाएगा। क्लियर? कहोगे हाँ जी। तो बताओ अगर पहले वो 9 घंटे में जाता था तो उसकी वास्तविक चाल क्या है? बताओ वास्तविक चाल क्या है? वास्तविक चाल उसका 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो कहता है वो कितना चाल उसको बढ़ाना चाहिए, तो कितना यूनिट बढ़ाएगा? 1 यूनिट। और 1 यूनिट का वैल्यू यहां से क्या हो जाएगा? 60 बटे का हमारे पास 8। तो बताओ 60 बटे 8 करोगे, 60 बटे 8 करोगे, 15 चौके 60, 2 दूनी 4, यानी 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा वो बढ़ाएगा, तो उसका स्पीड क्या हो जाएगा? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन। क्या ऐसे क्वेश्चनों का आंसर आप नहीं बताओगे? अगर ऐसे क्वेश्चनों का आंसर आप नहीं बता रहे हो ना तो समस्या है भाई। ठीक है? हो गए? हाँ जी सर। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 5 बेहद आसान सा क्वेश्चन है। हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर करके बताओ। बताओ इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओ। अगर नहीं बता रहे हो भैया दिक्कत है। क्वेश्चन नंबर 5 इसमें कहा क्या गया है? सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ो। यदि 3 कारों द्वारा एक निश्चित दूरी तय करने में लगा समय 2, 3, 5 का है तो बताइए कारों का चाल क्या होगा? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन। देखो यहां पर से कहता है एक निश्चित दूरी को तय करने में समय का अनुपात, अच्छा टाइम का रेशियो दिया है।
पहले को लगता है ए, यहां पर बी, यहां पर सी, तीन को कार ले लेते हैं, ए बी सी। पहले को अगर 2 घंटा लगता है तो दूसरे को कितना लगता है? 3 घंटा। तीसरे को कितना लगता है? 5 घंटा। अगर बताओ एक एक यहां से यहां तक दूरी है, ए को जाने में कुछ समय लगता है, दो को भी जाने में कुछ समय लगता है, और तीन को भी जाने में कुछ समय लगता है, हाँ या ना? जाना है कहां पर? इसी बिंदु पर। लेकिन तीनों द्वारा लिया गया समय अलग अलग है, लेकिन डिस्टेंस हमारा क्या है? कांस्टेंट। अगर आपका डिस्टेंस आपका कांस्टेंट होता है, डिस्टेंस आपका कांस्टेंट होता है, तो जो समय का, जो आपका टाइम का रेशियो होता है, उसका रिवर्स रेशियो किसका होता है? स्पीड का। किसका होता है? स्पीड का। यानी अगर आपको स्पीड निकालना है तो 1/t कर दोगे तो यहां से आपको स्पीड का रेशियो पता चल जाएगा, 1/2, 1/3, 1/5। क्लियर हो गया? हाँ जी सर, बिल्कुल सही है। तो यहां से देखते हैं, यहां से देखते हैं, यहां से देखते हैं, यहां से देखते हैं, तीन यहां पर से आप तो यहां पर बताओ, ये आ गया फ्रैक्शन में। फ्रैक्शन को हटाओ, भिन्न को हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? तीन कितना से गुना हो जाएगा? नीचे का एलसीएम लेके गुना कर देते हैं। बताओ, 3 और 2 5, 3 और 6, 6 5 30, 30 से गुना करोगे तो 15, 30 से लगाओ भागा, या फिर भागा कर दोगे तो कितना होगा? 10, और यहां से भागा दोगे तो 6। यानी स्पीड का रेशियो आएगा 15 10 6, 15 10 6। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। क्या ऐसे क्वेश्चनों का आंसर आप नहीं दे रहे हो? अगर ऐसे क्वेश्चनों का आंसर आप नहीं दे रहे हो तो समस्या है, नहीं तैयारी करनी चाहिए आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर कितने नंबर का? 6 नंबर का। और क्वेश्चन नंबर 6 बेहद सिंपल सा क्वेश्चन है, और हम आपको ऐसे क्वेश्चनों को इतना आसान से बताएंगे कि आपको क्या बताएं कितना आसान होगा। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन होगा। ठीक है भाई, हो गए? हाँ जी सर, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 6, आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओ। सबसे पहले क्या है इसका आंसर? देखो क्वेश्चन नंबर 6 में कहा क्या गया है। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना है। कहता है एक अनिल ए, अच्छा अनिल ही समझना, एक कार को एक निश्चित दूरी से तय करता है, दूरी को तय करता है। पहले 35 किलोमीटर को 70 किलोमीटर प्रति घंटे, 40% हिस्से को कहता है 80 किलोमीटर प्रति घंटे, और शेष जो आपका जो बचता है उसे 50 किलोमीटर प्रति घंटे की तरफ से तय करता है। बताइए उसका एवरेज स्पीड क्या है? देखो कुछ नहीं करना, मान लेते हैं ये व्यक्ति यहां से यहां तक जाता है, ठीक है? ओके हाँ जी। एवरेज स्पीड होता क्या है? ओके सर, एवरेज स्पीड होता है जाने में कुल दूरी कितना है, वो कुल दूरी में से कुल जाने में कितना समय लगा है, अगर हम उसे भागा दे देंगे तो हमारा कुल डिस्टेंस, हमारा औसत चाल पता चल जाएगा। देखो अब यहां से हम लोग बात करते हैं, यहां से बात करते हैं पहला का 35%। देखो इस भाग का 35%, उसके बाद इसका कितना प्रतिशत बोला है? 40%। उसके बाद क्या बोला है? जो बचा, तो 75 हो गया तो हमारे पास 25 ही बचेगा ना। हो गया हाँ सर। अब इसका हम क्या करते हैं, टोटल देखो 100% दूरी हुआ। हो गया हाँ जी। तो हम इसका ले लेते हैं रेशियो, तो यहां से यहां तक का हो जाएगा 5 से 7 5 35, यहां से यहां तक के बात करेंगे तो 8 5 40, 5 5 25। अगर हम यहां से यहां तक की दूरी पर बात करें 7, यहां से यहां तक बात करेंगे 8, यहां से यहां बात करेंगे 5। तो बताओ टोटल दूरी कितना हुआ? तो सर टोटल दूरी की बात करें, यहां पर से हमारा टोटल जो दूरी होता है डिस्टेंस हो गया 20। मान लेते हैं कि 20 किलोमीटर है, हमने माना है, हमें एवरेज औसत चाल ही नहीं बताना है। ओके हाँ जी। मान लेते हैं टोटल 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 20 किलोमीटर है, लेकिन हमको चाहिए एवरेज स्पीड। क्या चाहिए? एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं? टोटल डिस्टेंस। बताओ टोटल डिस्टेंस कितना है? 20। अब टोटल टाइम लगेगा कितना? कहता है पहले 35% हिस्सा, यानी 35% हिस्सा कितना है? 7। इस हिस्से को उसने कितना किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से चलाया? 70 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से। उसके बाद जो बचा हमारे पास ये 8, यानी 40% हिस्सा कितने किलोमीटर प्रति घंटे चलाया? 80। उस 40 किलोमीटर, सॉरी 80 किलोमीटर। उसके बाद जो हमारा जो बचा 5, इसको चलाया उसने 50 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बताओ यहां से क्या आएगा? 1/10। यहां क्या बचेगा? 1/10। यहां क्या बचेगा? 1/10। अब देखो 10 10 10 एलसीएम लेगा तो 10 ऊपर चला जाएगा। कहोगे हाँ जी। 1 + 1 + 1 कितना हो गया? 3। तो क्या बचेगा? 200/3। क्या आएगा? 200/3। जब इसको भागा देगो तो 66 सही 2/3 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है? 2/3, ऑप्शन नंबर बी। बताओ कितना आसान सा क्वेश्चन था। अगर ऐसे क्वेश्चनों का आंसर आप नहीं बताए हो तो समस्या है भाई, आपको नहीं पढ़ना चाहिए। सिंपल सा क्वेश्चन था।
क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 7 बेहद सिंपल सा क्वेश्चन। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओगे। ठीक है, हो गया? हाँ जी, चलो एकदम आसान सा क्वेश्चन है, पहले पढ़ो, क्वेश्चन का आंसर हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओ। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा क्या गया है? सबसे पहले हमें क्वेश्चन को पढ़ना है, अच्छे तरीके से पढ़ना है। कहता है यही, दो व्यक्ति 18 किलोमीटर और 24 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल के समान चाल से चलता है। यदि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से 20 मिनट अधिक समय लेता है तो बताइए पूरी यात्रा में कितनी दूरी था। देखो, एक व्यक्ति यहां से यहां तक जाता है, एक बिंदु ए है, एक बिंदु बी है। पहले व्यक्ति का चाल 18 किलोमीटर प्रति घंटा है और दूसरे व्यक्ति का, यहां पर पहला व्यक्ति इसको मान लेते हैं, और दूसरे व्यक्ति का जो स्पीड दिया गया है 24 किलोमीटर प्रति घंटा। जाना तो दोनों को यही है, ए से लेकर के बी तक, ए से लेकर के बी तक, लेकिन एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से कितना मिनट अधिक लगता है? 20 मिनट। तो देखो स्पीड, अगर स्पीड की बात नहीं करेंगे, अगर हमारा डिस्टेंस कांस्टेंट है तो जो आपका टाइम का रेशियो होता है उसका रिवर्स रेशियो क्या होता है? स्पीड का। या फिर इसको ऐसे उल्टा समझ लो कि आप मान लेते हैं एक व्यक्ति x है, एक व्यक्ति y है, एक व्यक्ति x है और एक व्यक्ति y है। अगर इस x व्यक्ति को 18 किलोमीटर प्रति घंटे जाता है और ये हमारा 24 किलोमीटर प्रति घंटे जाता है, जो स्पीड का रेशियो होगा उसके रिवर्स रेशियो में कौन होगा? हमारे पास टाइम का रेशियो। तो 6 2 6 3 18, 6 चौके 24, तो टाइम का रेशियो हो जाएगा 4 और 3 का, 4 और 3 का। तो कहता है दूसरे व्यक्ति को पहले व्यक्ति से कितना लगता है, कितना अधिक लगता है? 20 मिनट। देखो तो एक यूनिट का वैल्यू कितना है? 20 मिनट। कितना मिनट? 20 मिनट। तो बताओ टोटल डिस्टेंस चाहिए ना, तो हम इससे निकाले या उससे निकाले, बात बराबर है। किससे निकाले? दोनों से सेम ही आने वाला है, तो आप जिससे निकालना चाहो निकाल सकते हो। ये 24 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो मान लेते इसी से, तो एक यूनिट का वैल्यू 20 आया, तो बताओ इस y को कितना जाना पड़ेगा? 20 गुना, यानी कितना मिनट लगेगा? 60 मिनट। यानी एक घंटा में कितना जाएगा? इसको लगेगा उस दूरी को तय करने में 1 घंटा। 1 घंटा में ये 24 किलोमीटर जाता है, तो टोटल डिस्टेंस हमारा कितना होगा? 24 किलोमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है? ए में। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताए होंगे। बेहद आसान सा क्वेश्चन था, आई होप इसका आंसर हमें जरूर कमेंट बॉक्स में करके बताए होंगे। अब अगला क्वेश्चन बहुत शानदार सा क्वेश्चन है, आई होप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर करके बताओ। देखो अगला क्वेश्चन कहता क्या है, आराम से क्वेश्चन को पढ़ना। एक व्यक्ति क्या करता है, एक लड़का साइकिल से घर जाता है, घर से स्कूल के बीच की दूरी को तय करता है। सॉरी, एक लड़का साइकिल से घर से स्कूल के बीच की दूरी तय करता है। अगर 15 किलोमीटर औसत चाल से चले तो वह 10 मिनट देर से पहुंचता है, लेकिन वो 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चले तो जो है ना, औसत चाल से चले तो जो उसको समय लगना चाहिए था उससे 5 मिनट पहले ही पहुंच जाता है। आप हमें बताइए घर से स्कूल तक की बीच की दूरी क्या है? ऐसे में घबराना नहीं है, ऐसे में घबराना नहीं है। क्या करोगे ऐसे क्वेश्चनों में? देखो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है ना तो देखो क्या करना, यहां से आराम से क्वेश्चन पढ़ना। सबसे पहले समझना, एक व्यक्ति है, मान लेते हैं पहला जो स्पीड है उसका वह जाता है 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, स्पीड है। ओके, हाँ जी सर। एक डिस्टेंस है यहां से यहां तक, मान लेते हैं, ठीक है। अगर वो 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है तो इसको कुछ ना कुछ तो समय लगता होगा। हो गया, हाँ जी। एग्जैक्ट जो समय पर पहुंचना था उस समय पर नहीं पहुंचता है, उससे वो देरी में पहुंचता है। कितना मिनट? 10 मिनट। कितना मिनट? 10 मिनट। लेकिन अगर वो अपना चाल बढ़ा दे, 15 से कर देगा वो 20 किलोमीटर प्रति घंटा, तो अब जो यहां से यहां तक डिस्टेंस जाएगा, डिस्टेंस तो उसको ऐसे ही जाना है, यहां से स्कूल मतलब घर से लेके स्कूल तक ही। हो गया, हाँ जी। तो अब जो उसका स्पीड है 20 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन जो एग्जैक्ट उसका टाइम लगने वाला था उससे वो क्या करता है, अच्छा लेट को हम उधर लिख देते हैं, चलो 10 मिनट, तो उससे अपने टाइम से कितना मिनट पहले? 5 मिनट पहले ही पहुंच जाता है। बताओ अगर ये 5 मिनट पहले ही पहुंच गया, ये 10 मिनट के लेट तक पहुंचा, तो बताओ अगर हमने टाइम में डिफरेंस किया तो बताओ टाइम में अंतर कितने का आया? चाल हमने बदला तो टाइम का अंतर कितना आया? कहोगे सर 5 इधर 10 उधर, यानी 15 मिनट का हमें डिफरेंस नजर आया। कितने मिनट का आया? 15 मिनट का आया।
तो आपको बताओ एक जगह से दूसरे जगह जाएगा, एक जगह से दूसरे जगह जाएगा, डिस्टेंस हमारा कांस्टेंट है, तो जो हमारा स्पीड का रेशियो है उसके रिवर्स रेशियो में क्या हो जाएगा, टाइम का। तो इसका बताओ, 3 पचे का 15, 5 चौके का 20, तो बताओ यहाँ से स्पीड का रेशियो ये है, तो टाइम का रेशियो क्या होगा, 4 और 3। तो यहां से बताना कितने यूनिट का गैप है, 1 यूनिट का। अगर पहले उसको 4 मिनट लगता था तो अब कितना लग रहा है, 3। यहाँ पर इसी 1 यूनिट का वैल्यू कितना है, 15 मिनट। कितना मिनट, 15 मिनट। तो अगर हम इसको 4 से इस 4 यूनिट की बात करें तो इसको कितना लगेगा, 15 गुना करोगे तो 15 चौके 60 मिनट। यानी अगर वो 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है तो उसको 60 मिनट लगता है। तो बताइए उसके बीच की वास्तविक दूरी कितनी है। तो कोई भी व्यक्ति 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है और 60 मिनट लगता है, तो कितना किलोमीटर हो गया, 15 किलोमीटर। तो सही आंसर होगा 15 किलोमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। कोई दिक्कत होगी ना जी सर, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। हमने इस क्वेश्चन का आंसर आपको पहले ही करके बता दिया है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 9 कितना आसान सा क्वेश्चन, इससे और आसान सा, देखो लैंग्वेज भले बड़ा है लेकिन आसान सा बहुत सा क्वेश्चन है। आप देखो क्वेश्चन नंबर 9 में कहता क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ो, इसके बाद आंसर हमें देने की कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर 9 कहता यही कि अनुज और अनूप अपनी अपनी कारों से स्थान ए से स्थान बी तक यात्रा करता है। अनुज 70 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कार चला रहा है, प्रत्येक 10 मिनट में 3 पड़ाव लेता है। अनूप 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलाता है, लेकिन वह 15 मिनट का 4 पड़ाव लेता है। तो आप हमें बताइए अनुज को अगर बी तक पहुंचने में 8.5 घंटे लगे, तो बताइए कि अनूप को बी तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। कुछ नहीं करना, एकदम आराम से क्वेश्चन को पढ़ना, पहले जो स्पीड दिया है उस पर करते हैं काम। ये ए है, ये बी है। अब एक व्यक्ति अनुज भी यहां से चलेगा, अनूप भी यहीं से चलेगा, अनुज भी यहीं से चलेगा, अनूप भी यहीं से चलेगा, स्थान ए से। जाना कहां है, स्थान बी पर। जाना कहां है, स्थान बी पर। अब यहां से बताओ, एक व्यक्ति यहां से यहां जाएगा, दूसरा भी यहां से यहां जाएगा, दोनों का डिस्टेंस आपका क्या हो गया, कांस्टेंट। डिस्टेंस आपका क्या हो गया, कांस्टेंट। जब आपका डिस्टेंस कांस्टेंट हो गया तो जो स्पीड का रेशियो होता है उसके रिवर्स रेशियो में टाइम का रेशियो होता है कि नहीं, ओके हाँ जी। तो यहां से बताओ अनूप के बारे में, अनूप, और हमारे पास क्या है, अनु सॉरी पहला अनुज है ना, पहला आपका क्या है, अनुज, अनुज। दूसरा आपका क्या है, अनूप। कोई दिक्कत होगी नहीं जी। तो अनुज का चाल है 70 किलोमीटर प्रति घंटा और इसका चाल है 80 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहां पर से अगर हम स्पीड की रेशियो की बात करें तो स्पीड का रेशियो हमारे पास क्या आ जाएगा, 7 और 8 का। तो इसका रिवर्स रेशियो क्या होगा, टाइम का, तो 8 और 7 का हो जाएगा। कोई दिक्कत होगी ना जी सर। अब यहां से बात करना, अनुज का टाइम और अनूप का टाइम बिल्कुल अलग है। अब यहां से देखना क्या बोला है कि यदि अनुज को स्थान बी तक पहुंचने में 8.5 घंटा लगता है, देखो अगर इसको स्थान बी तक, किसको, अनुज को, तो अनुज को यहां पर 8 यूनिट लग रहा है, लेकिन यहां बोलता है कितना, अनुज बोला है कि अनूप बोला है, अनुज को बी तक पहुंचने में कितना घंटा, 8.5 घंटा लगता है। चलो भाई, अनुज को लगता है 8.5 घंटा, तो ध्यान में रखना ये इसको 8.5 घंटा लग रहा है, किसको लग रहा है, अनुज को। इसको 8.5 घंटा कब लग रहा है, स्थान ए से स्थान बी तक, लेकिन प्रत्येक 10 मिनट के 3 पड़ाव लेता है। यहां से यहां तक जाने में कितना पड़ाव लेता है, 3 पड़ाव, 10 मिनट का। तो 10 मिनट का लगेगा, मतलब 3 बार 30 मिनट तक तो वो रुकले न रहा। अरे भले 8.5 घंटा उसको लगा है, लेकिन इस 8.5 घंटा में वो 30 घंटा रुके हुए रहा, लेकिन एग्जैक्ट में अगर वो ना रुके तो कितना समय लगेगा, कहोगे सर उसको समय लगेगा 8 घंटा। काहे, आधा घंटा वो बैठा है, रुका है, मतलब 8 घंटा लगेगा। कितना गुना, 1 गुना। इसको भी कितना गुना, 1 गुना होगा। यानी इसको कितना घंटा लगना चाहिए, 7 घंटा। कब, जब कोई ब्रेक नहीं लेगा तब। तो आपसे पूछा अनूप को टोटल समय कितना लेता है, अगर वो अनूप कहीं भी नहीं रुकता है तो उसको 7 घंटा लगेगा, लेकिन ये कहता है कि 15 मिनट का 4 गो ब्रेक लेता है, मतलब 60 मिनट का ब्रेक लेता है। कितना मिनट का, 60 मिनट का। तो 60 मिनट रुकेगा ना, यानी 1 आवर और लग जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 8 आवर, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है, क्वेश्चन बन गया। अब बताओ, यहां से आसान सा क्वेश्चन था,
अगर ऐसे क्वेश्चनों का आंसर आप नहीं बता रहे हो तो समस्या है आपके लिए भैया। क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 10 में कहता क्या है, पहले क्वेश्चन पढ़ो, इसके बाद इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में करके बताने की कोशिश करना। और ऐसे क्वेश्चनों को कभी भी बेसिक से मत बनाना, एकदम इसको एकदम सोच करके ऑप्शन से मैच करा करके क्वेश्चन बना करके निकल जाना। एग्जाम में कभी भी नहीं बनता है तो इसमें एकदम फॉर्मूला लगा लगा के नहीं थकना नहीं है, एकदम आराम से बनाना है। ऑप्शन मैच तो करना ही करना है। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है क्या, एक कार 60 किलोमीटर प्रति घंटे की प्रारंभिक चाल से चलना शुरू करती है। यदि हर वो घंटे 10 किलोमीटर प्रति घंटा अपना चाल बढ़ा दे, यदि टोटल डिस्टेंस वो 1210 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो आप हमें बताइए क्या करता है, कितने घंटे लगेंगे। देखो यहां से क्वेश्चन क्या कहता है, एक जो है 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलना शुरू करता है। देखो हम 60 घंटा ही जैसे लिख देते हैं, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, ये स्पीड हम लिखे क्या है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अगले जब फिर घंटा बढ़ेगा ना, एक घंटा जब दूरी और डिस्टेंस कवर कर लेगा तो अपनी चाल बढ़ा देगा, तो 10 किलोमीटर बढ़ा दिया 70 किलोमीटर। फिर वो एक घंटा जब चलेगा तो फिर से वो अपना चाल बढ़ा देता है, तो कर देता है 80 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर जब जाएगा तो फिर कर देगा 90 किलोमीटर प्रति घंटा। वो तब तक करते रहेगा जब तक उसका टोटल डिस्टेंस 1210 किलोमीटर ना पूर्ण जाए, 1210 किलोमीटर ना पूर्ण जाए। तो देखो तो नहीं लग रहा है एक तरह से हमारा एक सीरीज चल रहा है, हो गया हाँ 60 70 80 90, हमको जोड़ के लाना है कितना। तो एक फॉर्मूला होता है, नंबर सिस्टम में पढ़े होगे, एस एन बराबर एन बटे 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। पढ़े हो कभी? इसी फॉर्मूला को लगाएंगे, क्वेश्चन हमारा तुरंत बन जाएगा। तो हमको ज्यादा सोचना ही नहीं है कितना घंटा लगेगा, यानी एन का मान निकालना है, आराम से निकल जाएगा। देखो यहां से योगफल हमें टोटल दिया गया है, बताओ डिफरेंस कितने का है। कहोगे सर डिफरेंस हमारा तो हमारा 10 का लग रहा है। कितने का लग रहा है? 10 का। उसके बाद पहला पद हमारा कौन सा है? 60। अब यहां पर डायरेक्ट वैल्यू रखो, 1210 बराबर एन बटे का 2, यहां पर 2 गुने का कितना हो जाएगा 60। अब यहां से बताओ एन हमको पता नहीं है, लेकिन डिफरेंस हमको पता है क्या है 10। अब देखो अब यहां पर हमें एन का ही मान निकालना है। एन का ऐसा कौन सा मान होगा जहां पर हमें जोड़ने पर 120 हो जाए। देखो अब सोचेंगे ऐसे कि ऑप्शन को थोड़ा सा मैच करा करके लास्ट से ही चेक करते हैं। चलो एन बराबर हमने 11 रखा, चलो 11 रखेंगे तो 11 बटे का 2 होगा, हो गया हाँ जी। अब बताओ 60 दूनी का 120, अरे 60 दूनी का 120, 60 दूनी का 120, क्लियर हो गया हाँ। ये 60 दूनी का 120 हो जाएगा हमारा प्लस में 11 माइनस 1 करेंगे 10 एक 10 होगा, 10 गुना 10 100, तो कितना हो जाएगा? होगा सर हमारा हो जाएगा 220। कितना होगा? 220, क्लियर हो गया हाँ जी। तो यहां पर हमारा आंसर क्या आएगा? 220। अब गुना हटाओ तो 1 1 0, अगर 11 गुना 11 करेंगे 120। देखो तो हमारा मैच कर रहा है क्या? हाँ कर रहा है। मतलब n बराबर 11, मतलब टोटल हमको घंटा कितना लगने वाला? 11 घंटा, जो कि ऑप्शन नंबर ए सॉरी डी में, ए नहीं बल्कि ऑप्शन नंबर डी में क्वेश्चन हमारा बन गया। इससे ज्यादा हम लोग नहीं सोचेंगे। ठीक है भाई, हो गए हाँ जी सर। इतना आसान सा क्वेश्चन था। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताए होंगे। अब आते हैं 11 नंबर क्वेश्चन पर, बेहद सिंपल सा क्वेश्चन। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताए होंगे। ठीक है, ओके हाँ जी सर बिल्कुल सही है। देखो ये इस क्वेश्चन को बनाने के लिए बहुत अच्छा सा फॉर्मूला लगाएंगे, क्वेश्चन बना देंगे। एकदम क्वेश्चन को फॉर्मूला से बनाएंगे। कहता एक कार निर्धारित समय से 4 घंटा देरी से निकला। अच्छा, पहले जितना समय लगता था उससे, मतलब जितना टाइम पर पहले निकलता था उस टाइम पर नहीं निकलता है, उससे 4 घंटा देरी से निकलता है। और लेकिन वह क्या करता है, 480 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए वह अपने चाल को 10 किलोमीटर बढ़ा देता है। क्या करता है? बढ़ा देता है। अगर वो समय को बढ़ाया, मान लेते हैं पहले उसका स्पीड s था, तो अब थोड़ा सा स्पीड बढ़ा देगा, तो इसके लिए फॉर्मूला आराम से d बराबर हो जाता है कि जो आपने स्पीड को बढ़ाया है। चलो छोड़ो इसको, हटाओ, ऐसे समझो। आराम से इसको कैसे बनाए, कैसे बनाए, देखो
इसके लिए फॉर्मूला होता है S1 इंटू S2। अब बटे का हमारा हो जाएगा S1 माइनस का, यानी S1 माइनस S2, यानी डिफरेंस लेना है, बड़े में से छोटे को घटाना है। और गुने का अगर हम डिफरेंस टाइम कर दें तो हमें डिस्टेंस पता चल जाएगा आराम से। एक फॉर्मूला है, देखो पहले स्पीड कितना था पता नहीं, लेकिन अब स्पीड उसने बढ़ा दिया, 10 किलोमीटर बढ़ा दिया, तो दूसरा स्पीड निकल गया, हो गया। अगर बाद उसने क्या किया, दोनों का डिफरेंस हमको लेना है, तो बताओ S और S माइनस 10 का डिफरेंस क्या आएगा, 10। उसके बाद समय कितना दिया है, 4 घंटे का अंतर। उसके बाद अगर डी की बात करें तो वो 480 है, हमारा बन गया। अब इससे काटोगे तो कितना हो जाएगा, 48 120। S इंटू एस प्लस का 10 बराबर अगर करोगे तो ये हमारे पास 1200। अब इसको गधों की तरह नहीं सोचना है, इसको गधों की तरह नहीं सोचना है कि इसको द्विघात समीकरण को सॉल्व करने वाले नहीं सॉल्व करेंगे। अब हम ऐसा नंबर सोचें कि गुना करने के बाद हमारा क्या हो जाए, 1200 चला है। देखो तो ऑप्शन मैच करते हैं तो क्या 30 और अगला 30 और 40 करेंगे तो 30 10 40 यानी 1200 होता है, हाँ होता है। मतलब पहली स्पीड उसका कितना होगा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है, सी में। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताए होंगे। अब कहता है क्वेश्चन नंबर 12, आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओ, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहा गया। बेहद आसान सा क्वेश्चन, आई होप इसका आंसर आप हमें जरूर कमेंट बॉक्स में करके बताओगे। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 12 में कहा क्या रहा है, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ो, इसके बाद इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में करके बताने की कोशिश करना। देखो कहता है कि विश्राम किए बिना, अच्छा कोई अगर नहीं रुकता है तो वह 60 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से चलेगा, लेकिन अगर विश्राम को जोड़ लिया जाए तो वो 54 किलोमीटर प्रति घंटा चलता है। तो बताइए बस प्रति घंटा कितने किलोमीटर की रुकती है, वो कितने मिनट के लिए रुकती है। देखो अगर बस ना रुके तो 1 घंटे के अंदर वो 60 किलोमीटर जाएगा, अगर वो बस रुकते हुए जाएगा तो कितना किलोमीटर जाएगा, 54 किलोमीटर जाएगा। ठीक है, हो गया, हाँ जी। तो देखो बस रुकने के कारण डिफरेंस कितने का आया है, क्योंकि सर आया है 6 किलोमीटर का। कितने किलोमीटर का, 6 किलोमीटर का। अगर विश्राम ना करता तो 1 घंटे में 60 किलोमीटर जाता, लेकिन वो विश्राम करते हुए जाता है, यानी रुक रुक करके जाता है, तो जाता कितना है, 54 किलोमीटर। तो बताओ 6 किलोमीटर का गैप आया कि नहीं आया, हो गया, हाँ जी। तो इसके ओरिजिनल स्पीड से देखेंगे कि 1 घंटा में वो कितना किलोमीटर जाता है, 60 किलोमीटर, यानी 1 मिनट में वो कितना किलोमीटर जाता है, 6 मिनट, यानी वास्तविक में 6 मिनट का हुआ है। कितना का हुआ है, सॉरी यहां से, सॉरी 60, 1 घंटे के अंदर वो कितना किलोमीटर जाता है, 60, यानी 1 घंटे के अंदर वो 60 किलोमीटर जाता है, तो 1 मिनट के अंदर वो कितना किलोमीटर जाएगा, 1 किलोमीटर। तभी तो एक मिनट के अंदर 1 किलोमीटर जाएगा, तभी तो वो 60 मिनट में 60 किलोमीटर जा रहा है, हो गया, हाँ जी। तो गैप कितने का हुआ है, 6 किलोमीटर का। अगर 6 किलोमीटर उसका बर्बाद हुआ है, 6 किलोमीटर वो उसका डिस्टेंस घट गया है, इसका मतलब वो 6 मिनट का गैप लिया होगा, 6 मिनट का 1 घंटे में गैप लिया होगा, इसीलिए उसका क्या है, 54 किलोमीटर ही गया, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में है, बी में है। ठीक है, हो गया, हाँ जी। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बेहद सिंपल सा क्वेश्चन है, आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओगे। बहुत शानदार सा क्वेश्चन, इससे और आसान सा क्वेश्चन नहीं हो सकता है। ठीक है भाई, हो गया, हाँ जी सर। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर में 13 में, कितना आसान सा है। सबसे पहले हमें क्वेश्चन पढ़ के बताओ क्या कह रहा है। ऐसे क्वेश्चनों में ऐसे तरीके से बताएंगे ना लगेगा क्वेश्चन है ही नहीं। कहता एक पहिए की त्रिज्या 54 सेंटीमीटर है, 10 चक्कर में पहिया कितना दूरी तय करेगा। देखो एक चक्कर में पहिया कितना दूरी तय करेगा ये पहले बताओ। होगे सर, अगर कोई चक्का है, इसका एक चक्कर में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, एक चक्कर में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, जितनी उसकी परिधि रहेगी उतना ही दूरी कवर करेगा, हाँ या ना। अरे एक चक्का का परिधि जितना रहेगा उतना ही एक चक्कर में उसका परिधि जितना रहेगा, एक चक्कर में उतना ही दूरी कवर करेगा ना। हो गया, हाँ जी सर, बिल्कुल सही है। तो हम कुछ नहीं करते, हम एक जानते हैं 7 44 154, क्योंकि एक चक्कर लगाएगा यानी वृत्त की परिधि, परिधि पता चल गया, काम हमारा हो गया बस। अब देखो, अब यहां से बताओ
यहां से बताओ, यहां से बताओ त्रिज्या, यानी चक्के की त्रिज्या कितनी है? कहोगे सर 14। कितना गुना? कहोगे सर 2 गुना। तो एक चक्कर में वो अभी 88 चक्कर, कितना मीटर जाएगा? 88। देखो अगर इसकी त्रिज्या 7 है, 7 सेंटीमीटर, तो परिधि आएगा 28, यानी एक चक्कर घूरेगा तो 88 सेंटीमीटर जाएगा। अगर उसको 10 चक्कर लगवाना है तो 180 जाएगा, बात खत्म। 880 जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। बताओ, इतना सिंपल सा क्वेश्चन था, इसका भी आंसर नहीं दिए। नहीं दिए हो तो भैया गड़बड़ आदमी हो। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के ऊपर, और आज के क्लास का हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, और बहुत बेहतरीन सा क्वेश्चन, बहुत आसान सा क्वेश्चन भी है और बेहतरीन सा क्वेश्चन है, तो बहुत सारे एग्जामों में क्वेश्चन आता भी है। चलो पढ़ते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा क्या गया है? सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ो, इसका आंसर हमें देने की कोशिश करो। कहता एक बस स्टैंड से प्रत्येक 30 मिनट के बाद उसी दिशा में चलना शुरू करती है। यदि बस की चाल समान रहती है, जड विपरीत दिशा में 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बाइक चला रहा है, तो बताइए यदि बाइक सवार 10 जड बस से प्रत्येक 20 मिनट के बाद मिलता है तो बस की गति क्या है? देखो, एक यहां पर हमारा टेम्पो स्टैंड है, ठीक है, या बस स्टैंड है। यहां से बस जो है हमारा है प्रत्येक कितने मिनट के बाद निकलती है? 30 मिनट के बाद। यानी पहला बस निकला और यही बस पहुंच गया यहां पर, ठीक है, और ये इधर जा रहा है। इसकी चाल हमें पता नहीं है, लेकिन यहां से यहां तक इसको जाने में कितना समय लगता है? कहोगे सब 30 मिनट लगता है। लेकिन जब ये व्यक्ति एक बस से वाले से मिलता है ना, जो बाइक सवार है, क्या सवार है? बाइक सवार है। अरे मान लेते हैं ये बाइक है, चलो ये बाइक सवार है और ये जा रहा है कहां? इस दिशा की ओर। किस दिशा की ओर? इस दिशा की ओर। तो इसका चाल हमें दिया है 25 किलोमीटर प्रति घंटा। अब होता क्या है, ये जो बस है यहां से यहां तक इस डिस्टेंस पर जाएगा तो कितना देर में जाएगा? 30 मिनट में। लेकिन ये बस है ना, प्रत्येक 20 मिनट में मिल जाता है। इसका मतलब ये कुछ आगे बढ़ रहा है। इसका मतलब ये दूसरा बस जब आएगा तो एक बस से मान लेते हैं यहां पर मिलेगा, तो 20 मिनट के बाद मिलता है। तो इस व्यक्ति को यहां से यहां तक आने में कितना मिनट लगता है? 20 मिनट में। तो यहां जैसे ही मिला तो एक बस है, यहां से यहां तक जाएगा तो कितना लगेगा? 20 मिनट। लेकिन यहां से यहां तक टोटल जाएगा तो कितना लगेगा? 30 मिनट। मतलब ये जितना डिस्टेंस कवर किया है 20 मिनट में, ये कितना डिस्टेंस कवर करेगा? 10 मिनट में। तो देखो, इस दूरी को देखेंगे तो डिस्टेंस हमारा क्या हो गया? कांस्टेंट। तो यहां पर डिस्टेंस हमारा जैसा ही कांस्टेंट होता है, तो जो हमारा टाइम का रेशियो होता है उसका रिवर्स रेशियो टाइम स्पीड का हो जाता है। तो यहां से बताओ टाइम का रेशियो इस बस का और इस बाइक सवार वाले का, बस और यहां पर लिख देते हैं मोटर, एम लिख देते हैं, मोटर बाइक वाले का। तो बस यहां से यहां तक जाने में समय लेता है 10 मिनट, और लेकिन ये व्यक्ति आता है 20 मिनट। तो इसका मतलब यहां से यहां काट दोगे तो इस टाइम का रेशियो हो गया 1:2 का। तो स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा? तुम ही बताओ। कहोगे सर स्पीड का रेशियो हो जाएगा 2 और 1, 2 और 1। तो बताओ मोटरसाइकिल वाला का स्पीड हमें कितना दिया है? कहोगे सर 25 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना गुना? 25 गुना। इसका भी कितना गुना होगा? 25 गुना 25 गुना 50 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है? कितना आसान से क्वेश्चन बन गया। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताए होगे। ठीक है भाई? कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। तो आज की क्लास में हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। जाते जाते एक छोटी सी रिक्वेस्ट करते हैं, चैनल में पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, वीडियो को लाइक भी कर दो, दोस्तों के साथ अपने शेयर भी कर दो। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।